जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के पहला चैप्टर जो कि परिचय एवं विद्युत सावधानियां हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिजली का काम करते समय आईएस 5216 सामान्य सावधानियों के अनुसार काम करना चाहिए। जब भी बिजली का काम करें तो आईएस 5216 की जो सामान्य सावधानियां हैं उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। हमेशा अर्धचालक संतोषजनक होना चाहिए क्योंकि अच्छी सुरक्षा अर्धचालक पर ही निर्भर करती है। फ्लेक्सिबल वायर को खींचकर कभी प्लग पॉइंट से अलग नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट तैयार करते समय एसिड को पानी में डालें, न कि पानी को एसिड में। एसिड या तेजाब। इलेक्ट्रोलाइट जब भी तैयार करें तो एसिड को पानी में डालें, न कि पानी को एसिड में। बिजली की वेल्डिंग के तरफ बिना उचित चश्मा पहने नहीं देखना चाहिए। जहाँ भी बिजली से वेल्डिंग हो रहा हो तो बिना उचित चश्मा पहने उसको नहीं देखना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आग के प्रकार। आग को मुख्यतः 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है क्लास ए। इस श्रेणी में लकड़ी, कागज, कपड़े, ठोस धातुओं द्वारा लगी आग बुझाने के लिए उनके तले या ऊपर पानी द्वारा आग बुझाने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा है क्लास बी। इस श्रेणी में गर्म होकर पिघलने वाले पदार्थ आते हैं जिनके ऊपर कभी भी पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनको बुझाने के लिए फोम, कार्बन डाइऑक्साइड या सूखा पाउडर उपयोग में लाना चाहिए। जो क्लास बी की आग होती है उसमें कभी भी पानी को उपयोग नहीं करना चाहिए। तीसरा है क्लास सी। इस प्रकार की श्रेणी में गैस तथा तरल गैस द्वारा आग लगने वाले पदार्थ आते हैं जिनको बुझाने के लिए ड्राई पाउडर प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किए जाते हैं। चौथा है क्लास डी। इस श्रेणी में बिजली द्वारा लगी आग आती है तथा इसे बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ड्राई पाउडर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग होते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं अग्निशामक यंत्र। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा चलती हुई वस्तु पर द्रव, गैस या चूर्ण का छिड़काव करके आग पर काबू किया जाता है। वह अग्निशामक यंत्र होता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ जल भरा रहता है। यह श्रेणी ए की आग बुझाने के लिए उपयुक्त है। दूसरा है झाग पैदा करने वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के बौछार के साथ साथ झाग भी पैदा करने से श्रेणी बी की आग बुझाई जाती है। तीसरा है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ अज्वलनशील चूर्ण भरा होता है। इससे श्रेणी सी की आग बुझाई जाती है। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट तथा गंधक के तनु अम्ल रासायनिक अभिक्रिया कराकर अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा किया जाता है जिससे लगी आग बुझ जाती है। इससे श्रेणी डी प्रकार के आग अर्थात वैद्युतिक तारों इत्यादि में लगे आग को बुझाया जाता है। जो डी प्रकार का होता है उसे वैद्युतिक तारों में जो लगी आग होती है वो बुझाया जाता है। पांचवा है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 तथा ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन नामक द्रव वायु दाब के साथ भरा रहता है। यह अग्निशामक यंत्र सभी प्रकार की आग बुझाने में काम आती है। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है वह सभी प्रकार के आग को बुझाने के काम में आता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं आग की किस्में। श्रेणी ए का आग लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि में लगा आग श्रेणी ए की आग कहलाती है। दूसरा है श्रेणी बी। ज्वलनशील द्रव्य एवं ठोस जैसे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल आदि में लगा आग श्रेणी बी की आग कहलाती है। तीसरा है श्रेणी सी की आग। सिलेंडर आदि में भरी LPG गैस आदि में लगा आग श्रेणी सी की आग कहलाती है। चौथा है श्रेणी डी। बिजली की तारों, उपकरणों एवं अन्य धात्विक पदार्थों में लगा आग बुझाने के लिए CO2 या CTC यंत्र का प्रयोग करते हैं। यह श्रेणी डी की आग कहलाती है।
श्वसन क्रिया 1 मिनट में लगभग 15 बार दोहराया जाता है। श्वसन विधि: मुंह से मुंह में हवा भरना, सैफर विधि, सल्वेस्टर विधि। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं सुरक्षात्मक चिन्ह। आदेशात्मक चिन्ह: इसका आकार गोल तथा नीला पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह बना होता है। दूसरा निषेध चिन्ह: इनका आकार गोल सफेद पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह तथा क्रॉस बार लाल रंग का होता है। तीसरा चेतावनी चिन्ह: इसका आकार त्रिभुज के आकार का होता है, पीला पृष्ठभूमि पर काला चिन्ह बना होता है। चौथा है सूचनात्मक चिन्ह यानी सूचना चिन्ह, जो सूचना देता है। यह वर्गाकार के होते हैं, हरी पृष्ठभूमि पर सफेद चिन्ह बना होता है। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं पदार्थ। पदार्थ स्थान घेरता है या उसका अपना भार होता है, जिसके कारण वह पृथ्वी के केंद्र के तरफ आकर्षित होता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं तथा अणुओं से बना होता है। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस के रूप में होता है। अणु: पदार्थ का छोटा से छोटा कण जिसमें वास्तविक रूप से मूल पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं, उसे अणु कहते हैं। प्रोटॉन: यह धनात्मक आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन: यह ऋणात्मक आवेशित होता है। न्यूट्रॉन: इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। एक कूलाम में 6.29 × 1018 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कणों का द्रव्यमान और चार्ज कूलाम। इलेक्ट्रॉन का जो है द्रव्यमान 9.107 × 10⁻31 होता है और उसका चार्ज कूलाम -1.602 × 10⁻19 होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6729 × 10⁻27 होता है और चार्ज कूलाम +1.602 × 10⁻19 होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज कूलाम होता है वह बराबर होता है। फर्क बस यही है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है और प्रोटॉन धनात्मक होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6729 × 10⁻27 होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है और न्यूट्रॉन का चार्ज कूलाम जो है 0 होता है। विद्युत की खोज सर्वप्रथम 2500 वर्ष पूर्व वैज्ञानिक थेल्स ने घर्षण के द्वारा एवोनाइट के छड़ को रेशम से रगड़कर उसके द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने में सफलता पाई थी। इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। 19वीं शताब्दी में वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा चलित विद्युत पैदा किया था, जिसे चालक तारों के द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता था। यह चल विद्युत डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाया। चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब सामान्य 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर हमारे शरीर के आर पार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमें एक झटके का अनुभव होता है। विद्युत धारा 100 मिली एम्पियर। उपरोक्त कारणों से ही जलयानों, थलयानों, वायुयानों आदि में सप्लाई वोल्टेज 110 वोल्ट रखा जाता है। किसी व्यक्ति को लगा झटका निर्भर करता है कि विद्युत धारा की कितनी मात्रा कितने समय तक उस व्यक्ति के शरीर में प्रवाहित हुई है। अर्थात यदि 10 मिली एम्पियर की धारा 3 से 4 सेकंड तक प्रवाहित हो जाए तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी कोई वीडियो इस पर अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।